क्या आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर होने वाले स्कैम्स के बारे में? अब आप सोच रहे होंगे हेल्थ इंश्योरेंस में भी स्कैम होते हैं। जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर भी स्कैम होते हैं। मार्केट में इतने सारे इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, वो पॉलिसी तो बेचते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, लेकिन लोगों को उस बारे में जानकारी नहीं देते, जो कि जानकारी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से आप लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या कंपनी क्लेम देने के लिए डिनाई कर देती है। चलिए आइए, आज हम आपको बताते हैं उन सब स्कैम्स के बारे में। स्कैम्स क्या हैं? स्कैम ये है कि एक इंश्योरेंस एजेंट पॉलिसी बेचने के टाइम पर कस्टमर को ये तो बताता है कि उनकी कौन कौन सी बीमारी उस पॉलिसी में कवर होगी और वो कौन कौन सा क्लेम ले सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ की जानकारी कस्टमर को होनी चाहिए वो ये है कि कौन कौन सी बीमारी उनकी कवर नहीं होती, किस किस चीज़ का क्लेम उनको नहीं मिलेगा, क्यों उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में देने वाले हैं। सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल ज्ञान सही है में। मैं हूं आपका अनूप कटारिया। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के टॉपिक के ऊपर, जो कि आज के टाइम पर बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 2020 के बाद अवेयर हो चुके हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम ये प्रीमियम एक पे करते हैं लेकिन हमारा क्लेम नहीं आया तो वो पैसे हमारे वेस्ट चलेंगे। गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ये भी एक सेविंग है, लाइफ सेविंग है, क्योंकि आज के टाइम पर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल एक्सपेंसेस इतने बढ़ चुके हैं कि जो एक नॉर्मल इंसान के लिए या मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चलिए गाइस, अभी हम डिस्कस करते हैं हेल्थ पॉलिसी के बारे में। हेल्थ पॉलिसी लेने के फ़ायदे क्या हैं आप सबको? हेल्थ पॉलिसी लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा उसको लेने का ये है कि वो एक फाइनेंशियल लॉस कवर करता है। आज के टाइम पर मिडिल क्लास फैमिली के या नॉर्मल इंसान के पास थोड़ी बहुत सेविंग होती है, स्पेशली 2020 के क्राइसिस के बाद तो सेविंग्स काफ़ी कम हो चुकी हैं। सेविंग्स को बचाता है हेल्थ पॉलिसी। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि बहुत सारे क्रिटिकल इलनेस ऐसे हैं, क्रिटिकल इलनेस लाइक किसी भी इंसान को कई बार पैरालिसिस का कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कैंसर जैसी बीमारियां, इन सबको बीमारियों का इलाज करवाने के लिए इंसान का घर तक बिकने की नौबत आ जाती है, तो हेल्थ पॉलिसी उन सबको कवर करती है। तीसरा बेनिफिट इसका ये है, आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है। जितना भी आप प्रीमियम पे करते हैं 80D के अंदर आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं उसकी। चौथा बेनिफिट उसका ये है कि आप कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आजकल मोस्टली सभी हॉस्पिटल में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है आप सबको। किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम है तो वो बंदा अपना कार्ड जाके देता है हेल्थ पॉलिसी का, और वहाँ पे बुकिंग होती है, उसके बाद अप्रूवल आती है और आप सबका कैशलेस ट्रीटमेंट हो सकता है। सो गाइस, पॉलिसी लेने के टाइम पर आप सबको कौन कौन सी बातें याद में रखनी है, वो ये बातें हैं कि पॉलिसी में कौन कौन सी बीमारी कितने कितने टाइम के बाद कवर होती है। नॉर्मल पॉलिसी लेने के बाद हमें क्लेम मिल जाएगा, ये तो सब कस्टमर्स को पता है, पर किस बीमारी का क्लेम कब मिलेगा ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी लेने में के बाद 3 तरह के वेटिंग पीरियड होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल वेटिंग पीरियड। नॉर्मल वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज का, कि कस्टमर पॉलिसी लेने के बाद 30 डेज के बाद एलिजिबल होता है कोई भी क्लेम लेने के लिए। लाइक अगर पॉलिसी लेने के दूसरे दिन या तीसरे दिन से लेकर 30 दिनों के अंदर अगर कस्टमर इंश्योर्ड पर्सन बीमार हो जाता है या कोई डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जो नॉर्मल बीमारियां भी होती हैं, तो उसको इस चीज़ का क्लेम नहीं मिलता। तो इस चीज़ का क्लेम मिलता है 30 डेज के बाद। अगर 31वें दिन भी इंश्योर्ड पर्सन को कुछ ना कोई बीमारी होती है या वो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है उसको, तो उसको इस चीज़ का क्लेम लेने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। हाँ, एक्सीडेंट के केस में इंश्योरेंस में पहले दिन से कवर रहता है। दूसरा वेटिंग पीरियड होता है स्पेसिफिक डिसीज। स्पेसिफिक डिसीज गाइस होता है जैसे कि कोई भी बीमारी जिसके बारे में एग्जैक्ट पता हो, जैसे कि पाइल्स, स्टोन, गाल ब्लैडर, हर्निया, कैटरेक्ट आई, किसी को मोतिये की प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों का ऑपरेशन करना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे डिसीजेज होते हैं जो एक दिन में इंसान कवर कर लेता है।
ऐसे डिसीज होते हैं जिनका इलाज एक ही दिन में होता है, ऑपरेशन एक ही दिन में हो जाता है और कस्टमर डिस्चार्ज होकर घर पे आ जाता है, तो ऐसी बीमारियां कवर होती हैं मिनिमम 2 साल के बाद। और तीसरा वेटिंग पीरियड होता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज क्या होता है गाइस? प्री एग्जिस्टिंग डिसीज होता है पॉलिसी लेने के टाइम पर अगर इंश्योर पर्सन को पहले से कोई प्रॉब्लम है, पहले से ही उसको स्टोन की प्रॉब्लम है या आंखों की प्रॉब्लम है या वो बीपी या शुगर की मेडिसिन ले रहा है, तो उस पर वेटिंग पीरियड लगता है 4 साल का। तो वो बीमारियां कवर होती हैं 4 साल के बाद। लाइक अगर कोई पर्सन बीपी या शुगर की मेडिसिन ले रहा है तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं उसको हार्ट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने के, तो कंपनी उन पर 4 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है। लेकिन गाइस अगर कोई भी बंदा कोई भी मेडिसिन पहले से नहीं ले रहा, बीपी शुगर ऐसे कोई भी मेडिसिन नहीं चल रही, तो पॉलिसी के 90 डेज के बाद वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम उसकी कवर रहेगी। सो इसका दूसरा पॉइंट है जो याद रखने के लायक है, वो है रूम कैपिंग। रूम कैपिंग क्या है गाइस? रूम कैपिंग ऐसा है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो कंपनी की गाइडलाइंस रहती है उसके ऊपर कि हम आपको जितने की भी आपकी पॉलिसी है उसका 1% या 2% या 1.5% कुछ भी उसका रूम कैपिंग रूम रेंट देंगे। लाइक अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं जो उसका रूम है उसका रेंट है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये, लेकिन आपकी पॉलिसी है 3 लाख रुपए की और कंपनी ने गाइडलाइन लगा रखी है कि हम आपको आपके सम एश्योर्ड का 2% रूम रेंट देंगे, तो आपकी पॉलिसी 3 लाख या उसके हिसाब से 2% के हिसाब से 6,000 रुपया आपका रूम रेंट का बना। लेकिन एक इंश्योर्ड पर्सन जब हॉस्पिटलाइज होता है तो वो 5 दिन के लिए एडमिट रहा, तो 5 दिन में उसका रूम रेंट बन गया 30,000 रुपये। लेकिन 10,000 के हिसाब से 10,000 रुपये एक रूम का रेंट है, तो 50,000 का रूम रेंट बना। कंपनी ने 2% के हिसाब से 30,000 रुपये देगी उसको, तो 20,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो ये भी एक तरीके का स्कैम है। तो अगर आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप यही पूछिए कि हमारा रूम रेंट पे कोई कैपिंग तो नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज अभी आ चुकी हैं जिसमें कंपनी कोई भी कैपिंग नहीं लगा रही, ना ही रूम रेंट के ऊपर ना ही आईसीयू के ऊपर। लाइक कितने, अगर आपकी पॉलिसी 3 लाख की है तो आप रूम कितने तक का भी ले सकते हैं, भले आप 3 लाख रुपए का रूम लीजिए तो कंपनी विल पे। थैंक यू गाइस। सो भाई ये सब जानकारियां हैं जो आप सबको होनी चाहिए पॉलिसी लेने के टाइम पर। एंड पॉलिसी में बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स भी होते हैं जिनके बारे में आप सबको पता भी होगा, मैं फिर भी बोल देता हूँ। जैसे कि प्री एंड पोस्ट। प्री एंड पोस्ट होता है कि किसी को हॉस्पिटलाइज होने के बाद अगर उसके 30 दिन के पहले की मेडिसिन के खर्चे हैं या उसके बाद 60 दिन के बाद के जो 60 दिन के खर्चे हैं, और वो मैक्सिमम 180 डेज तक कवर होते हैं, 6 महीने तक कवर होते हैं। वो डिपेंड ऑन जो प्रीमियम की आपने कौन सा प्लान ले रखा है उस पर डिपेंड करता है, तो वो भी कवर होता है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, ये क्या है यार गाइस? डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन है कि अगर किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है बट उसको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही या वो शिफ्ट नहीं हो सकता, मोस्टली बर्निंग के केसेस में, तो वो इंश्योर्ड पर्सन का ट्रीटमेंट उसके घर पर ही चल रहा है। हाँ, कंडीशन है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर, एक नर्स अवेलेबल होनी चाहिए और घर पर उसके ट्रीटमेंट को चलते हुए 72 घंटे हो चुके हैं, तो वो भी क्लेम लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तीसरा, अगर हेल्थ चेकअप्स मिलते हैं आपको हर साल, आप हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं, वो कंपनी की तरफ से होते हैं, हर कंपनी की अलग अलग गाइडलाइन रहती है। कॉन्जिनेंटल डिजीज़ कवर्स रहते हैं बाय बर्थ, अगर किसी को कोई डिसीज़ है तो उसकी एक लिमिट्स रहती है, कुछ लिमिट्स तक वो भी कवर रहते हैं। मेंटल इलनेस, अगर किसी को साइकेट्रिस्ट से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, तो वो भी, उनकी भी कुछ लिमिट्स हैं, वो भी कवर है। जेनेटिक डिसऑर्डर कवर है। एंड कुछ ऑप्शनल कवर रहते हैं जो कि हर कंपनियां देती हैं, जैसे एक्सीडेंट के टाइम पर पॉलिसी 2 गुना हो जाती है, उसका कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। एनसीबी प्रोटेक्टेड, नो क्लेम बोनस, अगर आप किसी साल प्रीमियम पे करते हैं और आप कोई भी क्लेम नहीं लेते तो कंपनी आपको एक बेनिफिट देती है कि नेक्स्ट ईयर आपका जितना भी सम एश्योर्ड है उसका 15%, 20% उसका अमाउंट बढ़ जाती है, तो आप उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा अमाउंट कंपनी को दे सकते हैं कि अगर आपका क्लेम आता भी है, पर कंपनी बोलती है कि अगर आपका क्लेम 50,000 रुपये से कम है तो आपका नो क्लेम बोनस आपको मिलेगा।
तो ऐसे कुछ ऑप्शनल कवर्स हैं जिसको आप ले सकते हैं। सो ऐसे बहुत से बेनिफिट्स हैं, तो पॉलिसी लेने के टाइम पर आप सब इन सब सो गाइज ये तो हो गई जानकारी, जितने भी फीचर्स के बारे में, सब के बारे में आपको जो पता होना चाहिए पॉलिसी लेने के टाइम पे। अब हम बात करते हैं क्लेम प्रोसेस पर। सब चीज़ों की नॉलेज तो हो गई, लेकिन क्लेम प्रोसेस, अगर आप हॉस्पिटल किसी को जाना पड़ा इमरजेंसी में तो उसका क्लेम कैसे होगा, उसको पैसे कैसे मिलेंगे। सो गाइज उसका भी एक तरीका है। किसी को इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले उसको इमरजेंसी एडमिशन करवानी पड़ती है, तो उसके पैसे उसको पे करने ही पड़ते हैं। एडमिशन चार्जेस रहते हैं इमरजेंसी के। एंड उसके बाद आपको टीपीए डेस्क पे जाना है, या टीपीए ऑफिस जो हॉस्पिटल के अंदर बना होता है उनके रूम में जाना है, तो वहाँ पे आपको आधार कार्ड देना है और अपना पॉलिसी कार्ड देना है। सेकंड, वो आपको एक फॉर्म देंगे, वहाँ पे डॉक्टर मेंशन करेगा कि इंश्योर्ड पर्सन को क्या तकलीफ है, क्या उसको बीमारी है, तो क्या रीज़न है कि यहाँ पे एडमिट होने का। उसके बाद वो फॉर्म टीपीए वाले आपकी कंपनी जिससे भी आपने पॉलिसी ले रखी है उसको सबमिट करेंगे। सेकंड, उसके बाद कंपनी वो वेरीफाई करेगी। थर्ड, उसमें वो आपका उतने पैसे की, जितने का भी हॉस्पिटल वालों ने, कई आजकल पैकेजेस चलते हैं, जैसे कैटरटाइल है 50,000 का, 70,000 का, तो हॉस्पिटल की जो भी अपनी डिमांड होगी, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, तो कंपनी वाले उसको वेरीफाई करके उतने की अप्रूवल दे देंगे, तो उसके बाद आपका ट्रीटमेंट कैशलेस शुरू हो जाएगा। सो गाइस ये थी पूरी जानकारी हेल्थ पॉलिसी के बारे में। सो माफ़ कीजिए अगर कुछ रह गया हो, या आप कुछ भी जानना चाहते हैं किसी भी पॉलिसी के बारे में, आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टच में रहिए। हम ऐसी इंफॉर्मेशन भरी वीडियोस और भी लेके आते रहेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।